नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है नई कविता। इसके बारे में इसकी पूरी विशेषताएं देखेंगे और किस प्रकार से इसको याद करना है, किस प्रकार से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नई कविता की विशेषताएं लिखिए तथा इनके जो है कवि और इनकी रचनाएं लिखिए। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आपको दे जाता है और ये 9वीं से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके पहले भी यदि कोई किसी के क्लास में आता है तो वो भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगों में नवीनता। इस टाइम पे जो नई कविता का जब दौर था ये सबसे मतलब लास्ट में अभी 1950 से आज तक के जो भी चल रहा है वो नई कविता के अंतर्गत आता है। अब इसमें होता क्या है कि अब जो कविताएं लिखी जाती है तो प्रयोग में नवीनता मतलब कि नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे नए नए भावों को नए नए विधानों में प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि किसी भी यदि टॉपिक को समझाया जाता है तो उसमें नए तरीका ढूंढ के उसका भाव क्या है उसको समझाया जाता है, क्योंकि अब जो दुनिया है मॉडर्न हो चुकी है, इसलिए प्रयोग में नवीनता लाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्षणवाद का महत्व। सेकंड नंबर है, इसको पूरा A to Z आप लोग को नोट्स तैयार कर लेना है और इसी प्रकार से लिखते जाना है। ठीक है, जीवन में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण मान जीवन के एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। मतलब कि जो कवि अपनी कविता लिखते हैं उस पे अपना प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना है। पहले तो ऐसा माना जाता था कि कुछ जैसे हमारा दौर चलता है तो कुछ दुख के दौर थे, कुछ सुख के, लेकिन आज के डेट में मतलब दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। आप आज अंधकार है तो कल उजाला जरूर होगा, इसलिए प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, तो उसको हमें अनुभव करना चाहिए। इसको कविता में महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। इसके आगे अपन समझते हैं, देखिए थर्ड नंबर में है कुंठा संतरास या मृत्युबोध। अब इसमें अपन समझते हैं, देखिए इस टाइम पे होता क्या है, नई कविता की प्रमुख यदि विशेषता अपन को लिखना है तो कम से कम 5 तो भी लिखना है। 5 नंबर क्या दिया जाता है तो 4 विशेषताएं लिख दीजिएगा और कवि और रचनाएं लिख दीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा नंबर मिल सके, चाहे आप जो भी क्लास के हों। प्रेस को देखेंगे आराम से। मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संतरास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान है। मतलब कि जैसे हमें किसी के मन को कुंठा नहीं पहुंचाना है। सिंपल सी बात यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यदि आप लोग को कोई डांट या फटकार कर ऐसे कड़वा शब्द बोल दे और आप छोड़कर उस जगह से चले जाएंगे तो वो कुंठा कहलाता है। इसलिए ऐसे मतलब आपकी जो कविताएं हैं उन पे इस प्रकार से कोई वर्णन नहीं किया गया है कि आप किसी को कुंठित करें। इसलिए इस प्रकार से ये जो नई कविता है 1950 से चली आ रही है अभी तक, तो ये सबसे लास्ट है। इसके पहले का जो 1-2 छूट गया तो उसको भी अपन वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो अपलोड है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक बिंब है। बिंब का मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि नई नई जो चीज है उनको खोजना। जैसे प्रतिबिंब आप पढ़े होंगे तो उसके बारे में बता। देखिए प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि बिंब का मतलब ये होता है कि किसी के सामने चेहरा मतलब सेम टू सेम उसी का सेम टू सेम, जैसे मतलब आप शीशा के सामने जाते हैं तो इधर यदि आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये प्रतिबिंब कहलाया। लेकिन बिंब क्या है कि आपके चेहरे का ही पहचान। तो उसी प्रकार से जो प्रयोगवादी कवियों ने जो कहा है तो नई नई बिंबों की खोज की है। मतलब कहा गया कि जो प्रयोगवादी कवियों ने कहा था उनमें भी नए नए तरीके खोज करके और नई कविता में प्रयोग किए जा रहे हैं। आज के डेट में देख सकते हैं, नेटवर्क में यदि देखा जाए तो 5G चल रहा है, उसी प्रकार से मतलब एक नए नए तरीके खोजना नई कविता ही कहलाता है। इसके बाद कहा गया व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल के कवियों की कविताओं में व्यंग की प्रधानता है। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। देखिए व्यंग मतलब होता है किसी को डायरेक्टली ना कह के, और जैसे वक्रोक्ति अलंकार पढ़े होंगे, डायरेक्टली ना कह के किसी भी तरीके से आप अन्योक्ति पढ़े होंगे कि मतलब कि आप डायरेक्टली ना कह के और उसको व्यंग के माध्यम से कहें, तो क्या है कि ये भी जो है नई कविता के इसमें अंतर्गत आता है, तो ये चला आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या है कि 5 को अपन को आराम से लिख लेना। इसके बाद अपन कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो कि नए कविता की वो हैं, इनका जो रचना है सन्नाटा है और सुख और दुख, मतलब बहुत सारे हैं, किसी को भी आप लिख सकते हैं। नरेश मेहता हो गया, बोलने दो चीड़ को, ठीक है, उत्सव हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। 5 हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद।